हेलो एवरीवन, इट्स केमिस्ट्री बाय मानसी चैनल। आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद कंटिन्यू में वीडियो आती रहेगी। मैटर, पदार्थ। मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो सिस्टम में प्रेजेंट है उसे मैटर कहते हैं। एटम्स एंड कंपाउंड्स ऑल मेड अप वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्मॉल पार्ट्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एटम्स एंड कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। मैटर इज़ डिफाइन, मैटर को डिफाइन करें तो जो कुछ भी मास और स्पेस घेरती है उसको मैटर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइडेड है, फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, फिजिकल मैटर। और केमिकल मैटर को डिवाइडेड करें तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के भी टू पार्ट हैं, केमिकल और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स तीन भागों में है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। कंपाउंड्स के दो भाग हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब लास्ट केमिकल मैटर का दूसरा पार्ट मिक्सचर है, एक होमोजीनेसिस है और हेटेरोजीनेसिस। अब हम इसके बारे में ब्रीफली आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। सॉलिड, विच शेप एंड वॉल्यूम इज डिफाइंड, जिस मैटर का शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है उसे सॉलिड कहते हैं। विच मीन्स दैट सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, अप्लाई प्रेशर। मीन्स सॉलिड को मीन्स हम उसमें प्रेशर लगाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं तो वो दबता नहीं है। एक्सेप्शन एमॉर्फस सॉलिड, जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं वो इसके अपवाद है। मीन्स अक्रिस्टलीय जो सॉलिड होते हैं वो दबाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इट्स मॉलिक्यूल नॉट फ्रीली मोशन, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, इस वजह से वो फ्रीली मोशन नहीं कर सकते। ओनली वाइब्रेट ओवर एक्सिस, जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकते। सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड, जो सॉलिड होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। मॉलिक्यूल आर क्लोज पैक्ड टू ईच अदर, इसमें पहले ही भी बता दिया कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, सॉल्ट, आइस, वुड, मेटल और शुगर इसके एग्जाम्पल हैं। लिक्विड, liquid is matter which state definite volume but no definite shape। मीन्स जो वॉल्यूम लिक्विड का निश्चित होता है पर इसका जो शेप होता है डेफिनाइट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इट्स स्टेट मॉलिक्यूल बिटवीन स्पेस इज मैक्सिमम देन सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रीली मोशन इन सिस्टम, therefore liquid gain any shape container in which its place। लिक्विड के जो सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मोशन कर लेते हैं, इस वजह से जब हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में चेंज करें तो उसका उस कंटेनर का वो शेप गेन कर लेता है। एग्जाम्पल में देखें तो वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। Gaseous state means gas matter. A gas does not have any definite volume and definite shape। जो गैस है उसका ना डेफिनाइट शेप होता है, मीन्स ना निश्चित वॉल्यूम होता है ना निश्चित शेप होता है। Its molecule far to each other which means that compress applying outer pressure। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से जो इस पे प्रेशर लगाएं तो ये जल्दी से कंप्रेस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल है। अब हम डायग्राम से समझे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस
इसमें मैंने पहले बता दिया, ये रिजिड होता है सॉलिड, लिक्विड नॉन रिजिड होता है, गैसेस नॉन रिजिड होती है। ठीक है, जो सॉलिड है उसका फिक्स शेप होता है, मीन्स निश्चित आकार होता है, लिक्विड का निश्चित आकार नहीं होता है और गैसेस का निश्चित आकार नहीं होता है। सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, जबकि जो गैस का होता है वो फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम कंप्रेस करें तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होती है, कुछ केसेस में की बात अलग है। लिक्विड में कंप्रेशन होता है, गैसेस में कंप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन गैसेस में होता है। जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज पैक्ड होते हैं क्यूब की जैसे। लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं, और जबकि गैसेस होते हैं सबसे फार गैसेस में होते हैं। मीन्स बोलने का है कि जो गैसेस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, लिक्विड में कंपेयर मीन्स ये। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, रासायनिक तरीके से मैटर का वर्गीकरण की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक मिक्सचर होता है और एक प्योर सबस्टेंस होता है। मिक्सचर, ए मिक्सचर इज मटेरियल मेड अप ऑफ टू या मोर डिफरेंट सबस्टेंस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। तो दो या दो डिफरेंट सबस्टेंस से मिलके बना हुआ होता है जो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है, जैसे एयर, ग्लास, मिल्क एटसेट्रा। मिक्सचर के टू टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर, समांग मिक्सचर, इट्स मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। मीन्स जो होमो मीन्स होता है समान। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन होता है, इसके जो टू या टू से ज़्यादा जो सबस्टेंस होते हैं उसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। कंपोजिशन थॉट आउट द मिक्सचर, मीन्स इनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम रेशियो में होता है। इट्स कंपोनेंट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। हम इसके कंपोजिशन को मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको सीधे नहीं देख सकते। इट्स कंपोनेंट्स नॉट बी सेपरेटेड इजली, और जो इसके कंपोनेंट है मीन्स मॉलिक्यूल्स, इसके एटम्स अलग अलग एटम होते हैं, उनको हम इजीली अलग नहीं कर सकते। सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर इसके एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स विषमांग मिश्रण। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन, जो इस मिक्सचर का कंपोजिशन होता है नॉट यूनिफॉर्म, एक समान नहीं होता है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है अलग अलग होता है। मीन्स एक हमने वाटर है, वाटर एग्जाम्पल में ले तो वाटर 3 है तो हमने ऑयल 4 ले लिया, या इसका रेशियो कुछ भी हो सकता है पर सेम नहीं होता है। मीन्स सेम हो गया तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर फेजेस। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की लिक्विड फेज में बात करें तो उसके 2 फेजेस होती हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर आर कंबाइंड। मीन्स हम पानी और ऑयल को मिक्स कर किसी कंटेनर में मिक्स करें, दे डू नॉट मिक्स, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे बट ये एक दूसरे से अलग होके 2 लेयर बना देती है। ठीक है, एक ऑयल की बन जाती है, ऊपर ऑयल की और नीचे वाटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मिल्क, मिक्सचर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों अलग अलग फेजेस में रहते हैं। केमिकली मैटर को डिवाइड, दूसरा पार्ट, एक तो मिक्सचर हमने पढ़ लिया, अब प्योर सबस्टेंस की बारी। ठीक है, ए प्योर सबस्टेंस इज डिफाइंड एज ए सिंगल सबस्टेंस, एक सिंगल सबस्टेंस होता है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। इसको हम और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते फिजिकली और केमिकल प्रोसेस के थ्रू। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट,
तत्व। ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस की सबसे छोटी फॉर्म बोले तो एलिमेंट। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, एलिमेंट से ही मिलके बने हुए होते हैं, विच कैन बी नाइदर बी डिकम्पोज इनटू एनी सिंपलेस्ट सबस्टेंस बाय फिजिकल और केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हमें इन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स के हम डिवाइड की बात करें तो 3 में डिवाइड होगा, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल्स। मेटल्स आर दो सॉलिड सबस्टेंस, वो सॉलिड सबस्टेंस होते हैं जो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल, आघातवर्तीय होते हैं, गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स एक अच्छे चालक होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, आयरन, गोल्ड, जिंक, कॉपर एटसेट्रा मेटल के उदाहरण है। जितना भी जो डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मेटल कैटेगरी में आते हैं, लास्ट वाला जिंक वाले ब्लॉक को छोड़ के। नॉन मेटल, ए नॉन मेटल आर डल इन कलर, जो नॉन मेटल होते हैं वो डल होते हैं, कलर उनका फीका सा होता है, नॉट शाइनी, चमकदार नहीं होते, पर जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं, लाइक मेटल्स, जबकि जो मेटल की तरह शाइनी नहीं होते हैं। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब अचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देयर इज वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि कार्बन का अपर रूप है। इसमें नॉन मेटल के एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और गैसेस नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। सेमी मेटल्स, दे एलिमेंट्स विच हैव प्रेजेंट बोथ कैरेक्टर्स मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। इन जो एलिमेंट्स है इनमें मेटल का कैरेक्टर भी मिलता है और नॉन मेटल के कैरेक्टर भी मिलते हैं। मीन्स ये हार्ड होगा, ये शाइनी, ये हल्का शाइनी होगा मेटल की तरह। ठीक है, ये कुछ कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, सेलेनियम सेमी मेटल्स का उदाहरण है। अब कंपाउंड की बात करें तो एनी सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ 2 या मोर केमिकल एलिमेंट्स, मीन्स कि जो 2 या 2 से केमिकल एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है सबस्टेंस, उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, तो इसमें क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, अलग अलग केमिकल एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है, बट ये एक फॉर्म बना रहा है मीथेन। मीथेन एक कंपाउंड। ओके, 2 कंपाउंड होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में लिविंग, जो हमें लिविंग से प्राप्त हो रहा है, मीन्स जिनमें जीवन है उनसे प्राप्त हो रहा है। जैसे प्लांट्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको कहते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक होता है, जैसे हमें अर्थ से मिल रहा है, जो हमारे जीवाश्म है, रॉक्स हैं, उनसे मिल रहा है, तो उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके।